सबसे पहले आप सभी को प्रतियोगिता दर्पण की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जीवन को अगर खुशहाल है बनाना तो हर हाल में योगा को है अपनाना। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो में हम इसकी ही चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इस साल का जो योग दिवस है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर ये भारत के लिए क्यों ख़ास है और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर योग दिवस की शुरुआत कब से हुई। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिससे लोग योग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें और फिट रहें। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि भारत के लिए इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो ख़ास क्यों है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार 9वां संस्करण है। इस संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्थान पर एक योग सत्र आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ है। इस साल के योग दिवस की थीम जान लेते हैं कि आखिर 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या तय की गई है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, इसका अर्थ है यानी कि धरती ही परिवार है। इस थीम से तात्पर्य धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य क्या है। देखिए, योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अपने दैनिक जीवन में एक भाग के रूप में इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक योग गतिविधि लचीलापन, ताकत, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन में सुधार की कुंजी है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमें आधुनिक जीवन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए तैयार करता है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए, 21 जून को योग दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इसीलिए आपने कई जगह पे ये देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा कि योग दिवस का जो है कि वो संक्रांति से क्या मतलब है। देखिए, भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उस वक्त योग करना सबसे असरदार होता है। देखिए, जब सूर्य दक्षिणायन होता है उस समय आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा असरदार होता है। इस वजह से हर साल 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं योग दिवस का इतिहास क्या रहा है। देखिए, 27 सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस को मनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार करते हुए महज 3 महीने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अगले वर्ष 21 जून 2015 में पहली बार विश्व ने योग दिवस को मनाया। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक आंदोलन बन गया है जो शारीरिक फिटनेस बनाए रखने, तनाव कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में योग के महत्व पर प्रकाश डालता है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे। इतना ही नहीं, शारीरिक और मानसिक लाभों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व्यक्तियों और समुदायों के बीच सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए योग के आध्यात्मिक पहलुओं पर जोर देता है। यह दिन योग के प्राचीन ज्ञान और जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने की इसकी क्षमता को याद दिलाता है। चलिए खत्म करते हैं। वही लाइन फिर से एक बार बोलूँगी कि अगर जीवन को खुशहाल बनाना है तो हर हाल में योगा को अपनाना है। फिलहाल के लिए योग दिवस के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें बताएं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।